Honorable Minister, please. निर्मला जी, निर्मला जी। डिप्टी चेयरमैन सर, 4 बड़े प्रोजेक्ट्स, मेजर प्रोजेक्ट्स का सीडब्ल्यूसी के पास छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आए थे। कुछ माइनर प्रोजेक्ट्स हैं जो 2000 हेक्टेयर से कम के हैं, उनको भेजना कोई आवश्यकता नहीं है, वो प्रदेश सरकार का अपना निर्णय है। जो 4 प्रोजेक्ट सीडब्ल्यूसी के पास आए थे उनमें से केलो डैम, ये 2009 में अप्रूव किया गया था और इसकी सूचना छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 2006 में उड़ीसा सरकार को दी गई थी। ये प्रोजेक्ट 2009 में अप्रूव हुआ था, केलो डैम, बहुत पुराना था। दूसरा पेरी महानंदी, सीडब्ल्यूसी में जमा किया गया। सीडब्ल्यूसी के द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कहा गया और ये 4 फरवरी 2016 को उड़ीसा सरकार को कमेंट के लिए डीपीआर भेज दी गई। अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हुआ। No, इसके बाद पेपर लेने के बाद। ओके। टेंडुला रिजर्वायर प्रोजेक्ट, ये सीडब्ल्यूसी में जमा किया गया। उड़ीसा सरकार को कहा गया 2/9/2015 को इसकी डीपीआर उड़ीसा सरकार को छत्तीसगढ़ द्वारा भेज दी गई। चौथा प्रोजेक्ट तंदुला प्रोजेक्ट, 2013 में प्रोजेक्ट सीडब्ल्यूसी को दिया गया डीपीआर इसकी। जनवरी फरवरी 2014 में सीडब्ल्यूसी द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार को कहा गया कि डीपीआर उड़ीसा सरकार को दी जाए। ऑलरेडी रिसीव्ड, 1 मिनट, 1 मिनट। उसके बाद 2015 में ये डीपीआर उड़ीसा सरकार को दी गई तंदुला प्रोजेक्ट की। इसके अभी तक निर्णय नहीं हुआ, सिर्फ सीडब्ल्यूसी का हुआ। जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी है उसने अभी तक अप्रूवल किसी भी प्रोजेक्ट को नहीं दी है। पहली बात तो ये एक ही प्रोजेक्ट की अप्रूवल होती केलो डैम की, वो 2009 में हुई गई। सरकार के दौरान किसी भी प्रोजेक्ट की जो टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी द्वारा आखिरी वो दी जाती है वो नहीं दी गई है कोई अप्रूवल 2.25 साल में पिछले। इसके बावजूद तंदुला डैम पर कुछ काम हुआ है, वो बिना अप्रूवल के हुआ है। ये सही है कि परिपाटी रही है कि पहले अप्रूवल के बाद ही काम शुरू होना चाहिए, लेकिन अभी तक 2.25 साल में कोई भी नया नहीं अप्रूवल यहाँ से हुआ है, सिर्फ केलो डैम का हुआ है। जो उसके अलावा जो ऑब्जेक्शन हैं वो 2000 हेक्टेयर से कम के सब डैम, 2000 हेक्टेयर से माइनर डैम, उनके लिए आवश्यकता नहीं है यहाँ पर आने की। कुछ सवाल जो माननीय सदस्यों के द्वारा आए हैं। प्रकी जी ने कहा कि 1/3 फ्लो कम हुआ है पानी का, जो ठीक नहीं है, मैं मानता हूँ। जो प्लीज़, मैं आंकड़ों के साथ बोल रहा हूँ, पिछले 10 वर्षों में फ्लो कम नहीं हुआ है। मैं आपको पेपर्स भिजवा दूंगा, डैम के जो नीचे जितने भी, मैं आपको पेपर्स भिजवाऊंगा। फ्लो कम नहीं हुआ, मैं आपको भिजवाऊंगा जी। और दूसरी बात यह है कि इंफॉर्मेशन उड़ीसा सरकार को नहीं दी गई। करीब करीब सभी प्रोजेक्टों की सीडब्ल्यूसी द्वारा कहा गया कि पहले उड़ीसा सरकार को इंफॉर्मेशन दी जाए और सभी प्रोजेक्ट्स की डीपीआर उड़ीसा सरकार को भेजी गई हैं। जो मुझे सूचना मिली है छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा विद डेट है। उसके बावजूद अभी तक कोई अप्रूवल नहीं हुआ है, इसलिए चिंता की आपकी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ये सूचना दी गई है। हमने छत्तीसगढ़ सरकार को कहा, उसने आपको सूचना दी है। चलिए, एक बात आई है, ज्वाइंट ग्रुप की बात थी 1983 में जो एग्रीमेंट हुआ था, ये ज्वाइंट ग्रुप बनना चाहिए था। ये 35-36 साल इस बात को हो चुके हैं, आज तक ज्वाइंट ग्रुप नहीं बना और इसके लिए कहीं न कहीं भी केंद्र सरकार जिम्मेवार नहीं है। ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ सरकार का एग्रीमेंट था, उन्हें ज्वाइंट कंट्रोल ग्रुप अपने आप बनाना चाहिए था। अगर ज्वाइंट कंट्रोल ग्रुप कहीं बनता तो शायद ये समस्या आज उत्पन्न ना होती। मानसून के दौरान जो फ्लो है महानदी रिवर में, उसमें किसी भी डैम से कोई समस्या नहीं। जो कम से कम उड़ीसा की समस्या है वो मानसून के बाद अगर कोई पानी का फ्लो है कहीं वो बाधित होता है या नहीं, मेन प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है इसमें। उड़ीसा सरकार का करीब 1.5 महीने पहले केंद्र सरकार को एक पत्र प्राप्त हुआ। उसके बाद पिछले महीने की 27 जून को दोनों सरकारों को कहा गया कि एक मीटिंग है सीडब्ल्यूसी के यहाँ, आप आइए। छत्तीसगढ़ सरकार से अधिकारियों ने कंसेंट दी, हम आएंगे। उड़ीसा से आया कि 1 महीने का समय दिया जाए, 1 महीने बाद हम आ सकते हैं। ये इस नोटिस के बाद नहीं, मोशन के बाद नहीं, मोशन से पहले ही केंद्र सरकार पिछले महीने बुला चुकी थी। उड़ीसा की तरफ से आया कि 1 महीने बाद आएंगे।
अभी 29 तारीख को दोबारा उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों को बुलाया गया है, दोनों के चीफ सेक्रेटरीज को बुलाया गया है सेक्रेटरी द्वारा। CWC या मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज जब किसी सरकार का पत्र प्राप्त हो उसके बाद ही इंटरफेयर कर सकते हैं, उसके बिना इंटरफेयर नहीं कर सकते। जब पत्र प्राप्त हुआ तुरंत प्रभाव से इंटरफेयर हुआ है। जहां तक बात है एक्ट की, 1956 का जो एक्ट है जिसकी बार बार चर्चा हुई, वो कोई अधिकार नहीं देता केंद्र सरकार को कि कानूनी रूप से कोई बाध्य कर सके हम किसी को कंस्ट्रक्शन को रोकने के लिए। हाँ, अगर दोनों सरकारें आती हैं 29 तारीख को बातचीत होंगी, उसमें प्रयास किया जाएगा कि दोनों से सलाह मशवरे के बाद इसमें आगे काम शुरू हो। दोनों सरकारों से बात की जाएगी और इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। और जहाँ तक बात है आगे कई सदस्यों के सुझाव है कानून में संशोधन होना चाहिए, यह एक अगर केंद्र सरकार फिर भी नहीं, अगर कोई बात होती है दोनों के बीच सेक्शन 3 में, इस एक्ट के सेक्शन 3 में उड़ीसा से कोई हमें पत्र प्राप्त नहीं हुआ है जिसमें कि ट्रिब्यूनल का गठन हो सके। सबसे पहले उड़ीसा सरकार को इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 3 के अंतर्गत केंद्र सरकार को रिप्रेजेंटेशन देनी होगी। उसके बाद केंद्र सरकार एज ए मीडिएटर का रोल प्ले करेगी और अगर मीडिएशन न हो पाया तो ट्रिब्यूनल का गठन किया जाएगा। यही एकमात्र इसमें हल है। धन्यवाद, थैंक यू। Now, Minister wants to add. Sit down, Minister. Now, you listen to Minister. She wants to speak. She wants to add. Yes. कुछ बोलना है बोलिए। सर, जो माननीय राज्य मंत्री महोदय ने उत्तर दिया है वह अपने आप में संपूर्ण है, किंतु दो प्रश्न अनुत्तरित जो रह गए मैं उनके उत्तर देना चाहती हूँ। एक तो ये बात आई कि हमने बैठक तब बुलाई जब कोई आपत्ति आई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैठक 26 जून को बुलाई गई और कॉलिंग अटेंशन का जो नोटिस है वो 1 हफ्ते पहले लगा है। यानी हमारा इरादा पहले ही इस विषय में था कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बैठक हो जाए। फिर उड़ीसा की ही रिक्वेस्ट पर वो बैठक 1 महीने के लिए पोस्टपोन हो गई। दूसरी बात जो सदन के एक वरिष्ठ सदस्य माननीय जयराम रमेश जी ने कही है कि क्या हमारा जल संसाधन मंत्रालय दोनों राज्यों के जन संसाधन मंत्रियों की बैठक के बारे में विचार कर सकता है। वो विचार हम कर चुके हैं। पहले अधिकारियों के लेवल पे बैठक होगी, इसके बाद दोनों राज्यों के, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो दोनों राज्यों के मंत्री के लेवल पे बैठक होगी। अगर बोर्ड बन गया होता तो इस समस्या का समाधान दोनों राज्यों ने बैठ करके कर लिया होता। लेकिन मैं एक बात बताना चाहूँगी, अभी पीछे एक माननीय सदस्य ने, युवा सदस्य ने ये कहा कि हमारे एक माननीय मंत्री उड़ीसा के हैं तो वो उड़ीसा की चिंता करें। माननीय सभापति महोदय, उड़ीसा से प्यार करने के लिए उड़ीसा में पैदा होने की ज़रूरत नहीं है, भारत में पैदा होना काफ़ी है। और उनकी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि भारतीय यहाँ पर मौजूद है, उनकी ज़रूरत नहीं है। हम उड़ीसा से बहुत प्यार करते हैं, हमें उड़ीसा की बहुत चिंता है, हम उड़ीसा के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने देंगे। मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को आश्वस्त करती हूँ कि 29 तारीख की बैठक के बाद में आवश्यक पड़ेगी तो जन संसाधन मंत्रियों की बैठक बुलाई जाएगी। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के ये जो मसला है इसका कोई रास्ता निकाला जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से सभी माननीय वरिष्ठ सदस्यों को और माननीय सदस्यों को आश्वस्त करती हूँ कि इस समस्या में समाधान हम ऐसा ही निकालेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री ने हमें कहा है, सबका साथ और सबका विकास। इसलिए हम सबको साथ लेकर चलेंगे, सबकी चिंता करेंगे और किसी भी राज्य के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। और उड़ीसा से प्यार करने के लिए उड़ीसा में पैदा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि उड़ीसा भगवान जगन्नाथ का राज्य है, जगत के नाथ का राज्य है। ये मैं आपके I think that's okay. That's okay. That's okay. No clarification over clarification. No clarification over clarification. She said, अरे सुनिए, no, Anupama, no, she said the interest of Orissa will be taken care of. That is an assurance, that is enough, you sit down. No.